कनाडा, अमेरिका और कुछ वेस्टर्न देश हैं, ये खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कनाडा की बड़ी बड़ी सिटीज में एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी नारों के बीच पंजाब को अलग देश के रूप में स्थापित करने के लिए रेफरेंडम हो रहे हैं। अमेरिका के सीनेटर्स 1984 के सिख दंगों का मुद्दा अपनी सीनेट में डिस्कस कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस जो यूएस बेस्ड संगठन है, अमेरिका उसके ऊपर भारत की रिक्वेस्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये देश अपने संरक्षण में खालिस्तानी मूवमेंट को फलने फूलने दे रहे हैं। वो खालिस्तान मूवमेंट जो भारत के पंजाब को भारत से तोड़कर आजाद करवाने की डिमांड कर रहा है, जो भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा है। इसके कारण पंजाब में दंगे दोबारा से भड़क सकते हैं, मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं और पंजाब में मिलिटेंसी का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। बेशक इन सब देशों को लग रहा होगा कि इनको खालिस्तान मूवमेंट से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ये इन सब की सबसे बड़ी भूल है और यही चीज भारत ने कनाडा को याद दिलाई है। भारत ने खालिस्तान मूवमेंट पर कनाडा को एग्जैक्टली क्या बोला है वो बताने से पहले मैं आपको 1985 में एक प्लेन में हुए ब्लास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात है साल 1985 की, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा के मॉन्ट्रियल से यूके के लंदन और वहां से इंडिया के लिए उड़ान भरती थी, यानी ये फ्लाइट का रूट था। 1984 के सिख दंगों के बाद से खालिस्तान मूवमेंट विदेशों में भी काफी तेज हो गई थी और कनाडा में कई सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स, खासकर खालिस्तान समर्थित सिख एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होना शुरू हो चुके थे और भारत के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने एक प्लेन को ही बम से उड़ाने का फैसला किया। 23 जून 1985 के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने हर रोज की तरह कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और लंदन से होकर ये फ्लाइट इंडिया आनी थी, लेकिन वो फ्लाइट लंदन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि कनाडा के सिख मिलिटेंट्स ने उस फ्लाइट के अंदर एक बॉम्ब प्लांट किया था जो फ्लाइट के बीच हवा में ही रहते एक्सप्लोड हो गया था। इस दुर्घटना में क्रू समेत 329 लोगों की जान गई थी, जिसमें से 268 कैनेडियन सिटीजन थे, वहीं 27 ब्रिटिश सिटीजन जबकि 24 इंडियन सिटीजन थे। इस बॉम्बिंग के पीछे बब्बर खालसा नाम का एक खालिस्तानी ग्रुप सामने निकल कर आया था, जिसने पूरे खालसा पंथ का नाम शर्म से झुका दिया था। इस प्लेन एक्सप्लोजन में सबसे ज्यादा नुकसान कनाडा को ही हुआ था क्योंकि फ्लाइट तो भारत की एयर इंडिया की थी, लेकिन प्लेन में सवार 81% लोग कनाडा के सिटीजन थे, 8% ब्रिटिश नागरिक थे और मात्र 7% भारतीय नागरिक थे। पिछले कल भारत ने कनाडा को इसी दुर्घटना की याद दिलाते हुए खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ एक बार फिर वार्निंग दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनआई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने 1985 फ्लाइट बॉम्बिंग की याद दिलाते हुए कनाडा को पंजाब रेफरेंडम करवाने वाले ग्रुप्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि कनाडा में जो ये रेफरेंडम हो रहे हैं ये बहुत ही आपत्तिजनक है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये एक फ्रेंडली देश में करने दिए जा रहे हैं। हमने कनेडियन गवर्नमेंट के साथ इस इशू को लेकर कई लेवल के ऊपर उठाया है। हम आशा करते हैं कि ये एक्टिविटीज भविष्य में नहीं होंगी। हमें कनिष्क बॉम्बिंग्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कनिष्क एयर इंडिया की फ्लाइट 182 का नाम था, जिसमें 1985 में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज यानी भारत विरोधी गतिविधियां कनाडा में एक बार फिर से बढ़ रही हैं, जो वहां पर इंडियंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन रही हैं। भारत ने तो सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया है और कनाडा की सरकार अब ये रेफरेंडम करवाने वाले ग्रुप्स के ऊपर कार्रवाई करे। भारत ने कनाडा को साफ कर दिया है कि खालिस्तान मूवमेंट को पालने से 1985 की तरह फिर से कोई बड़ा हमला हो सकता है, जिसमें भारत के नहीं बल्कि कनाडा के खुद के सिटीजन्स की भी जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में कनाडा एंटी इंडिया खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर कार्रवाई करे। खैर, आपको क्या लगता है कि खालिस्तान रेफरेंडम को कैसे रोका जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।